चलो फाइनली जानते हैं कि आखिरकार डाटा का आउटपुट होता कैसे है क्वांटम कंप्यूटर्स में। देखो, क्वांटम कंप्यूटर्स आंसर कभी भी नहीं दे पाएंगे जब तक कि क्यूबिट्स क्वांटम स्टेट्स में हैं। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, और इसीलिए हमें करना पड़ेगा इनका मेजर, और फाइनली मेजर से ही हमें फिर पता चलेगा आखिरकार हमारा आंसर क्या है। अगर मेजर के वक्त क्या होता है, मेजरमेंट के वक्त बेसिकली जो क्यूबिट्स होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं इनटू अ डिफाइन वैल्यू, मतलब या तो जीरो या फिर वन। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे पास सुपर पोजिशंस हो, तो सुपर पोजिशन के वक्त क्यूबिट्स एक तरीके से कहते हैं प्रोबेबिलिटी के अनुसार ही कोई ऐसे ही रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि समझ नहीं आया, चलो और अच्छे से समझाता हूँ कि मान लो 70% चांस है वन आने का और 30% चांस है जीरो आने का, तो जो उसका आंसर होगा वो होगा वन। यानी कि वन आने का चांस ज़्यादा है तो वो उसका आंसर होगा वन, लेकिन कभी कभी जीरो आ सकता है। तो फिर फाइनली इससे हमें क्वेश्चन आंसर कैसे पता प्राप्त होता है। देखो, इसके लिए हमें करना होता है रिपीट प्रोसेस, यानी कि एक्यूरेसी के लिए हमें एक प्रोसेस साइंटिस्ट करते हैं जिन्हें रिपीटिंग प्रोसेस कहते हैं। यानी कि उसी चीज़ को हम दोहराएंगे कितनी बार, 1000 बार या फिर 10,000 बार, इतने टाइम पर। और देखो, क्वांटम कंप्यूटर्स इसलिए काफ़ी फास्ट भी होता है। इतने बार जब दोहराते हैं तब फाइनल हमें, मान लो एक एग्जांपल समझाते हैं कि मान लो 101 एक क्यूबिट है और उसका आने का ये 1000 बार इसको रिपीट प्रोसेस किया जा रहा है, जिसको 700 बार 101 आता है। लेकिन 001 300 बार आ रहा है, तो उसका जो आंसर होगा वो काफ़ी ज़्यादा लाइकली 101 ही होगा। कुछ ऐसा होता है आउटपुट डाटा। फाइनली हमें ऐसे कुछ डाटा मिलते हैं। क्या ये डाटा मॉनिटर की तरह ही कुछ क्वांटम कंप्यूटर्स में होते हैं जो कि हमें डिस्प्ले होते हैं? जी, इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाचिंग और फॉलो या फिर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।